क्या आपने कभी सुना है कि किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो उसको पक्षियों के आगे डाल दिया जाए और वो पक्षी उसको नोच नोच के खा के पेट भरे? ये होता है, पारसी समाज में ये होता है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने पारसी समाज के लोग हैं वो अपने प्रियजन के मृतक देह को गिद्धों को खाने के लिए डाल देते हैं। ये उनका रिचुअल है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अब तो खैर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी पारसी समाज में आ गए हैं, तो उन लोग इसका विरोध भी करते हैं। लेकिन क्या किया जाए, ये मतलब परंपरा शुरू से चली चलती है। ये जहाँ तक मेरा है कि मैं बम्बई में जानता हूँ, मुंबई जैसे कहते हैं, मुंबई में है, पूना में है, बेंगलोर में है, और तो हमारे ख्याल से इंडिया भर में और जगह होंगी, उसके बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। ईरान में भी है। ईरान में तो बहुत बड़ा डिजर्ट है, रेगिस्तान, उस पर से पहाड़ियों पर चढ़ के ऊपर की तरफ बना हुआ। हाँ, तो मैं इस समय साउथ मुंबई के मालाबार हिल्स पर हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है। मुझको यहाँ बताया गया था कि टावर ऑफ साइलेंस यानी पारसियों का अंत्येष्टि स्थल यहीं पर है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। टावर ऑफ साइलेंस, आप लोग थोड़ी देर मौन रखिए उन मृत आत्माओं के लिए जो कि मारे जा चुके हैं, जो कि इस समय भटक रहे हैं, और जो कि जिनकी देह इस समय खिलाने की रिचुअल अपनाया जा रहा है। तो टावर ऑफ साइलेंस ये एक ग्रेवयार्ड है पारसियों का, जहाँ पर वो अपने प्रियजनों के शव को लाते हैं, और एक कुएं जैसा है, सीढ़ियाँ बनी हुई है, वहाँ से ला के नीचे रखा जाता है, और वहाँ पर वल्चर्स यानी गिद्ध आके उनका मतलब खाते हैं। ये परंपरा बहुत मतलब जब से पारसियों का उद्भव हुआ है तब से ये चलते चली आ रही है। पारसी समाज, ये बम्बई के पारसी समाज के बारे में, ये बहुत, बम्बई क्या, बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पर भी पारसी समाज है। बहुत मतलब राजनीति में भी हैं, बहुत ऊंची ऊंची कंपनियों में भी हैं, और जो है बहुत उनकी आमदनी, जो साधारण पारसी है समाज, बहुत मेहनती होता है, बहुत पढ़ा लिखा भी होता है। इनकी मासिक आमदनी जैसे कि उनके हिसाब से 30,000 से 90,000 तक होती है। बॉम्बे में पारसी समाज का बहुत बड़ा वो है, एक स्थान है, वहाँ पर रहते हैं लोग, और जो है उनका, उनमें से एक पारसी की बहुत अच्छी सी केक बनाने की जो है केक शॉप है, बहुत अच्छे केक मिलते हैं वहाँ पर। लेकिन ये अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक होंगे क्यों नहीं? क्योंकि ये अपने धर्म से किसी और धर्म में शादी नहीं करते। यदि किसी लड़की ने किसी गैर जाति के माने पारसियों से अलग किसी लड़के के साथ शादी की तो उसके सब अधिकार छिन जाते हैं, लेकिन लड़का यदि करता है तो उसके अधिकार नहीं छिनते। ये यहाँ पर विरोधाभास है, समझे ना? अधिकार मतलब प्रॉपर्टी का, वही एक अधिकार होता है ना? कैश, जो क्या कहते हैं, चल अचल संपत्ति, उसमें अधिकार होता है, वो तो लड़के का ही माना जाएगा जब वो किसी गैर लड़की से शादी करे। लेकिन कोशिश यही होती है कि पारसी लड़का पारसी लड़की से शादी करे, और पारसी लड़की पारसी लड़के के साथ ही शादी करे। सुंदर भी बहुत होते हैं, लंबे होते हैं, गोरे होते हैं। इनका भगवान हमारे ख्याल से
ये अग्नि को पूजते हैं, अग्निदेव को। मुंबई में जो है पारसियों का टेम्पल मैंने देखा, लेकिन उसके बाहर ही बोर्ड लगा हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि इस मंदिर में गैर पारसियों का जाना मना है, मतलब जो पारसी धर्म का नहीं है वो उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि टावर ऑफ साइलेंस देखा जाए। मैं मालावर हिल पहुंचा। मालावर हिल बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों में भी है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं। एक मतलब सबसे मीडियम दर्जे की जो पहाड़ी, उसके ऊपर की तरफ एक लोकेलिटी से दूर घने जंगलों से घिरा हुआ एक कुआं टाइप का। तो वहाँ पर जो है जंगल है, तो वहाँ गिद्ध भी हैं। जैसी कोई बॉडी डाली जाती है तो गिद्ध उसको खाते हैं। मेरे पास फ़ोटोज़ थी गिद्ध द्वारा खाई हुए शव की, लेकिन मैंने डाला नहीं क्योंकि ये यूट्यूब पसंद नहीं करेगा इस तरह से भयानक दिखाना। मालाबार हिल्स में जो ये पारसियों का बना है, ये 55 एकड़ में फैला हुआ है और जो बहुत खूबसूरत पेड़ पौधों से है। और ऐसे भी मुंबई में जो है ठंडी गर्मी तो रहती नहीं। मेरे पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज गए थे, अंधेरा था। किसी तरह से वहां जाके मैंने उस कुएं में झांक के देखा, आसपास देखा। कहते हैं 8 बजे के बाद यहाँ पर सच में ऐसा लग रहा था, मेरे रोए खड़े हो रहे थे। मुझको ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास कोई चल रहा है, कुछ वो हो रहा है, पूरा हॉन्टेड। जब मैं आगे बढ़ा, वहाँ जाके देखा, तो मुझको ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे कान के पास फुसफुसा के कह रहा हो, आज तो आ गए हो देखने, अब आइंदा ना आना, नहीं तो तुम्हारी भी यही गति होगी, तुमको भी नीचे डाल दूंगा। मैंने पलट के देखा, दाएं बाएं देखा, कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। क्या है, एक तो इंडिया में वल्चर्स माने गिद्ध ऐसे कम हो रहे हैं। वो जो एक जानवरों की दवा होती है, डिस्कोफोलिन ऐसी कुछ होती है, जो पेट दर्द की दवा होती है, कुछ जानवर खिलाए थे, लेकिन ये गिद्धों के लिए अभिशाप हो गया। गिद्ध उन मरे जानवरों को खाते हैं और जहर उनके पास पहुंच जाता और कुछ ही दिन में उनकी मृत्यु हो जाती। उनकी गर्दन जो है बिल्कुल झुक जाती है, उड़ नहीं पाते हैं, धीरे धीरे वे मौत के मुंह में चले आते हैं। शायद गिद्धों को भी यही पाप लगता होगा कि वो शव को नोच नोच के खाते हैं, इसीलिए वो मरते हैं। अब बहुत कम हो गई है। बेंगलोर वगैरह में जो शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी, रामनगर, वहाँ पर है। तो कहा जाता है कि रामनगर में जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर गिद्धों ने बसेरा किया, लेकिन जो ये ट्रैकर्स होते हैं या जो पहाड़ों पर चढ़ने का वो करते हैं, उनके कारण जो होता है गिद्धों के घोंसले नष्ट होने लगे हैं और वो संख्या में बिल्कुल कम होते होते कम हो गए, है ना। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। थोड़ी दूर पर मेरा टैक्सी वाला मेरा इंतजार कर रहा था, लेकिन ये क्या, मैं 2 कदम आगे बढ़ा था और लगता कोई मुझको खींच के जो है पीछे कर दे रहा। वहाँ से नीचे टैक्सी वाले तक जाते जाते मुझको इतने भयानक अनुभव हुए कि मैं कह नहीं सकता। हाँ, मुझको कुछ आत्माएं दिखी नहीं, लेकिन महसूस हुआ जैसे कोई धक्का दे रहा हो या कोई रोक रहा हो या कोई जो है मेरे सामने से गुजर गया हो आसपास। देखिए, ऐसा भी होता है कभी कभी, हम लोग का दिमाग जो है खुद ही, जब हम कोई चीज़ को सोचते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके बारे में एक पूरी पूरी सीन क्रिएट कर देता है और हम लोग उस काल्पनिक दृश्य में ऐसे खो जाते हैं कि वो हमको सच लगने लगता है। खैर, किसी तरह से मैंने उसको देखा। बहुत ही हॉन्टेड लगा मुझको। एक तो पेड़ पौधे, ऊपर रात का समय, ऊपर से फुसफुसाहट, धक्का देना, पुश करना, छूना और मेरे रोंगटे खड़े होना, ये सब मेरा हॉन्टेड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ लगा। मैं करते करते नीचे किसी तरह से आया
टैक्सी ड्राइवर को कहा, टैक्सी ड्राइवर ने दरवाज़ा जल्दी से खोला, मैं बैठ गया। मैंने चैन की सांस ली और टावर ऑफ साइलेंस की तरफ देखकर एक बार मैंने उनको प्रणाम किया, उन अतृप्त आत्माओं को प्रणाम किया। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए अब गिद्धे भी कम हो रहे हैं, इस तरह के रिचुअल ना करिए, क्योंकि गिद्धे की जगह और भी पक्षियाँ आ जाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे, ज़्यादा बिखराएंगे, आपके 100 की दुर्गति होगी। खैर ये मेरे वो है, मैं आपके विधि विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा। समस्त पारसी समाज को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है कि वो भी जो है हम हिंदुओं की तरह कहेंगे कि वो भी मंदिर जाते हैं जूते चप्पल उतार के। जैसे हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उसके चौखट को प्रणाम करते हैं, फिर अंदर जाके सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, हर सीढ़ी को प्रणाम करते हैं, फिर भगवान के पास पहुँचते हैं। उसी तरह से मैंने भी देखा कि पारसी लोग चौखट पर जूते चप्पल उतार के प्रणाम करते ऊपर जा रहे हैं। जो लौट रहे हैं वो भी भगवान की तरफ, उनके जो भगवान होते हैं, हमारे खास अग्नि देव होते हैं, उनको भी जो है पीठ नहीं दिखाते, वो जो है उल्टा उल्टा उतर के आते हैं, फिर अपनी गाड़ी पर बैठते हैं, चले आते हैं। उनकी शादियाँ भी मैंने देखी, दूल्हा दुल्हन बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होते हैं, दुल्हन तो वाइट पहने होती है वो, और बहुत अच्छी खूबसूरत शादी होती है। इतना देखा मैंने, बताया हॉन्टेड एरिया है टावर ऑफ साइलेंस। ये जो है आपको यदि कभी घूमना हो, माई ट्रिप वाले इसको जो है अरेंजमेंट करते हैं, वो दिखलाते भी हैं। और जो है आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा वो कितना लेते हैं, माई ट्रिप वाले। ये साउथ मुंबई के मालाबार हिल्स में है। आप जाइएगा तो रात में जाइएगा, जिससे आपको कुछ यदि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या देखना, सुनना, जानना हो तो आपको ज़रूर अनुभव होगा। इसी के साथ मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। मैं फ़ोटोज़ जो दे रहा हूँ देखिएगा। हाँ, मेरे व्यूज़ बढ़ाइए, क्योंकि अब मैं मुंबई के तीसरे उसमें आपको ले चलूँगा, एक अद्भुत सी जगह। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।